हाँ, आज का जो वीडियो है, वो भले आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये वीडियो है स्लीप के बारे में। हम इस वीडियो में आपको बताएँगे स्लीप के बारे में क्योंकि स्लीप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको भी पता है। लेकिन का आजकल के ज़माने में काफ़ी सारे लोग स्लीप को जो है ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उन्हें लगता है यार क्या करेंगे अ, वैसे भी उनको जो है ना अब कुछ इस तरह से सिखाया जाता है कि जो आदमी जितना कम सोता है वो उतना ज़्यादा मेहनती होता है और वो उतना आगे बढ़ता है और एक विद्यार्थी को 6 घंटा ही सोना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ पे नहीं मानता हूँ कि विद्यार्थी को बस 6 घंटा ही सोना चाहिए। उल्टा मैं ये मानता हूँ कि विद्यार्थी को और ज़्यादा सोना चाहिए और ज़्यादा। क्योंकि वो भाई वो पढ़ पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो भाई सोने से क्या होता है कि वो जो है ना जब वो सोता है और जितना भी उस दिन वो पढ़ा है, तो उसका दिमाग जो है ना उस कनेक्शन को और मजबूत बनाता है। इसलिए उसको तो और सोना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसको कम से कम 7 से 8 घंटे का तो नींद लेना ही चाहिए। लेकिन मैं कुछ टिप्स बताऊँगा जिससे आप अपना स्लीप का क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि देखो ना 8 घंटे का नींद जो है ना भले कोई तुम बहुत सारे एग्जांपल तुम देखे होगे जो 8-9 घंटा भी सोता है लेकिन वो उतना फ्रेश फील नहीं कर पाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो बड़े-बड़े लोग हैं वो बस अ, कितना मतलब 3 से 4 घंटा सोते हैं, 5 से 6 घंटा और इतना ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं जितना तुम सोच नहीं सकते हो। जितना तुम 8 घंटे सो करके फ्रेश नहीं फील करते हो, उससे ज़्यादा फ्रेश फील वो करते हैं। तो ऐसा क्या है जो वो ऐसा क्या चीज़ है वो जो वो करते हैं और हम लोग नहीं करते हैं? तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखो ये क्या है कि एक पहली बात मैं ये चीज़ बता दूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना स्टूडेंट्स हो गए जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। हुँ, तो देखो अगर तुम सोते नहीं हो ना तो लोग तुमसे दूर भागते हैं। कैसे? क्योंकि अगर तुम सही से नहीं सोए हो, रात में अच्छे से नींद नहीं पूरा हुआ, तो क्या होगा सुबह में तुम जो है ना एक नशेड़ी की तरह दिखोगे। जो 3-4 नशा करके आया है, 3-4 सिगरेट फूँक के आया है, दारू-वारू सब पी लिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। तो वैसा लोग से तो लोग दूर ही भागता है जो एकदम नशेड़ी की तरह दिखते हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि अभी मैं 12th में हूँ, तो मेरा कुछ दोस्त जो ना रात में नहीं सोते हैं। वो रात में क्या करते हैं गर्लफ्रेंड से बात करते थे वीडियो कॉल पे। जिसके कारण वो 10 बजे तो सोते नहीं, मैं 10 बजे सो जाता हूँ। लेकिन वो लोग जो ना 2 बजे, 3 बजे तक सोते हैं और फिर सुबह में स्कूल भी आ जाते हैं। मतलब 6 बजे से स्कूल रहता है, तो 6 बजे स्कूल भी आ जाता है। तो भाई इस सिचुएशन में तुम ही सोचो कैसा वो दिखेगा? एकदम एकदम ऐसा लगता है कोई नशेड़ी आदमी आ गया और जिसके कारण लोग भागते हैं उससे। उसे पता नहीं कि क्या क्यों लोग भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा है। और ऊपर से अगर तुम सोते नहीं हो ना, सोचते हो कि यार थोड़ा-सा और जग लेते हैं, थोड़ा और पढ़ाई कर लेंगे, नहीं हो पाएगा पढ़ाई। जब तक तुमको मैं एक बात बताऊँ कि जो सोना जो है, जो आदमी अच्छे से नींद पूरा करता है, वो ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस कर पाता है कोई भी चीज़ पे। वो कोई भी चीज़ पे फ़ोकस अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि उसका नींद पूरा हो चुका है। उसका दिमाग जो है अ, जितने भी न्यूरॉन्स थे, जो कि मतलब उसके 1 दिन पहले जो पढ़े-लिखे, जो भी पढ़े, उस कनेक्शन को मजबूत बना चुका होता है। और जो लोग नहीं सोते वो उसका कनेक्शन वीक ही रहता है, तो उसके अगले दिन भी न्यूरॉन्स ट्राई करते हैं कि उस कनेक्शन को और मजबूत बना दे, जिसके कारण जो है ना उसका जो दिमाग जो है ना अब एनर्जी जो है ना लॉस करते रहता है, जिसके कारण लोग सही से फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ होता है। ऊपर से ये है कि तुम्हारा जो है ना एफिशिएंसी कोई भी काम को जो है ना जल्दी खत्म करने का, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने आज कल मैं शाम में गया था, शाम में नहीं मतलब दोपहर में गया था लाइब्रेरी। मैं 4 घंटे में इतना पढ़ा हूँ जितना मैं बता दूँ कि मैं पिछले 2 दिन में नहीं पढ़ पाया था। क्यों पता है? हुँ, क्योंकि मैं उस समय मैं अपने दिमाग को एक टारगेट दे दिया था कि आज कैसे भी करके ये चैप्टर खत्म करना है और मैंने उस दिन कल जो चैप्टर खत्म किया। मैंने एक रात भी नहीं छोड़ा, चैप्टर पूरा खत्म कर दिया। तो मैं अपने दिमाग को टारगेट भी दे देता हूँ, ऊपर से मेरा जब अच्छा से नींद पूरा हुआ होता है ना, तो मैं अच्छे से फ़ोकस कर पाता हूँ कोई भी चीज़ के।
तो यही चीज़ होता है। ऊपर से हाइट का भी प्रॉब्लम हो जाता है। जो लोग अच्छे से नहीं सोते उसका हाइट रुक जाता है, पता है? उसका जो है ना क्योंकि दिमाग जो है ना सोने मतलब उसको नींद चाहिए। अच्छे से नींद नहीं दोगे ना तो वो तुम्हारा शरीर में जो भी रिपेयरिंग, तुमको पता ही होगा कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर में जो ना रिपेयर करता है हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को। तो जब ये जो काम चल रहा होता है ना रिपेयरमेंट का, उस वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ नहीं होगा ना तो तुम्हारा हाइट रुक जाएगा, तुम्हारे चेहरा पे पिंपल्स आ जाएँगे यार। तुम चेहरा एकदम अजीब दिखोगे। तुम पिंपल आ जाएँगे, ऊपर से स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा। जब तुम सही से नहीं सोते हो और अच्छा नींद नहीं लेते हो, क्वालिटी नींद, तो तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा, तुम्हारा कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। इसका तुम्हारी स्किन का क्वालिटी कम हो जाएगा, स्किन पे पिंपल आ जाएँगे। ये चीज़ होता है। ऊपर से तुम जो है ना कोई भी मसल्स मास नहीं गेन करोगे। तो मैं जो है ना 2007 में पैदा लिया था और उस समय मोबाइल नहीं था। तो मैं जो है ना रात भर जो है ना मतलब अच्छे से सोता था। तो मेरा आज मसल्स मास ठीक ही ठाक है। मैं वैसे जिम नहीं किया हूँ, अगर जिम करूँगा तो मैं और ज़्यादा अच्छा दिखूँगा। लेकिन हाँ, मेरा शरीर अच्छे से डेवलप किया है। बस मसल्स मास जो है ना गेन करने का भी जगह है कि अगर मैं जिम करूँ तो मसल्स मास हो जाएगा। और वैसे मैं एक्सरसाइज करता भी हूँ। तो क्या है ना कि जो आज के ज़माने में जो बच्चे पैदा लेते हैं, वो जो है ना रात में सही से सोते नहीं हैं, रात भर मोबाइल चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके माँ-बाप मोबाइल चलाते हैं और उसी को देख कर के बच्चा जो है ना देख कर के तो सीखता है। तो वो भी देखते हैं कि ये भी मोबाइल चलाया तो हम भी चलाते हैं। मोबाइल चलाना कूल होता है। तो रात भर मोबाइल चलाते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं। उसके कारण क्या होगा, उसका शरीर में मास गेन नहीं करेगा। और वो उसका जो है ना शोल्डर जो है ना, ये जो शोल्डर है, वो ऐसे हम सब ऐसे चलते हैं ऐसे, उसका ऐसे हो जाएगा एकदम, एकदम नैरो शोल्डर हो जाएगा। वो कभी उसके बाद कभी कॉन्फिडेंस फ़ील कर ही नहीं पाएँगे। तो ये चीज़ होता है, ये चीज़ को भाई ज़रूरी है। तुम अगर चाहते हो कि तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखो तो तुमको जो है ना पहली बात तो ये है कि तुम्हारा मसल्स मास होना चाहिए, तुम्हारा शोल्डर एकदम तना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे शोल्डर, ऐसे नहीं। तो यही चीज़ होता है, तो ये चीज़ तुमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तुम्हारा स्लीप से ही हो सकता है। और देखो एक और चीज़ मैं तुमको बता दूँ कि मैं कुछ टिप बनाता हूँ, जिससे के कारण जो है ना तुम अपना जो है स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? तो पहला टिप तो ये है कि भाई सोने से पहले खाना मत खाओ, कोई भी हैवी मील मत लो, 2 घंटा पहले सो जाओ तो 2 घंटा पहले खा लो, ठीक है? अगर ऐसा नहीं होता था जैसे रात में जल्दी खाना नहीं बनता मोस्टली लोगों को मुझे पता है, तो क्या करो कि जो दोपहर में तो लंच बनता है ना, वही खा लो शाम में। देखो मेरा ऐसा शेड्यूल है कि मैं लाइब्रेरी से आता हूँ ना मतलब पढ़ के, तो मुझको जो है ना भूख लगा रहता है, तो मैं वही खाना खाता हूँ लंच, सॉरी। तो मैं 6 से 7 बजे के बीच में खाना खा लेता हूँ और मैं सोता हूँ 10 साढ़े 10 बजे। तो मेरा जो है ना ऐसा बना हुआ है कि मैं सोने से 2-3 घंटा पहले खाना खा लेता हूँ। जिसके कारण क्या होता है कि मैं जो है ना अब ज़्यादा तेज़ अच्छे से उठ पाता हूँ सुबह-सुबह। सुबह-सुबह उठने से मेरा क्या फ़ायदा होता है कि मैं वीडियो बना लेता हूँ, मैं अपना बैकयार्ड जो बाड़ी है उसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ मेरा फ़ायदा हो रहा है और मैं अच्छे से नींद ले पा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम सोते हो, सोने से पहले एकदम खाना खा के सोते हो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा डाइजेशन चलता रहता है तुम्हारे शरीर में, जिसके कारण क्या होता है एनर्जी लॉस होता है। अब जब तुम सोते हो तो ये जो डाइजेशन का प्रक्रिया है वो तो रुकेगा नहीं, वो तो चलता रहता है बैकग्राउंड में और तुम्हारा सारा एनर्जी जो है ना उसमें चला जाता है, खाना को पचाने में। जिसके कारण क्या होता है तुम्हारा जो स्लीप लेते हो भाई, स्लीप किस लिए लेते हो? अ, अब रिफ्रेशमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, लेकिन तुम खाना खाते सोते हो ना तो तुम्हारा जो है ना शरीर जो है ना सारा एनर्जी उल्टा ड्रेन कर लेता है। तुम सुबह उठते तो थका-थका महसूस करते हो, अजीब मन करेगा तुमको। लेकिन वही तुम 3-4 घंटा पहले खा के सो देखना तुम, कि तुम्हारा नींद कितना अच्छा आता है। और ये तुमको ट्राई करना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि और इसके कारण जो है ना एक और चीज़ ये तो है मतलब कि स्लीप का क्वालिटी अच्छा होगा ही होगा। लेकिन इससे जो है ना डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल ये सब भी नहीं बढ़ता है। और जो पेट फूल जाता है ना लोगों का, मतलब मैंने देखा है बहुत सारे लोग का पेट फूल जाता है, वो भी नहीं होता है। एक और चीज़ ये है कि अगर तुम रात में दूध पी के सोते हो, अब
बचपन में मम्मी लोग जो है दूध पी के सुलाते थे। अब मुझे पता चला कि मम्मी लोग दूध पी के क्यों सुलाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम दूध पी के सोते हैं, मतलब हल्का सा गर्म दूध, गुनगुना पानी वाला दूध, तो हमारा शरीर जो है ना उसको एक ऐसा सिंबल लेता है कि आप सोने का टाइम हो गया है। क्योंकि हम बचपन से जो ना सोने से पहले दूध पी के सोते थे, और वही चीज़ अगर हम अभी करेंगे तो हमारा दिमाग को लगेगा कि अभी सोने का टाइम हो गया, क्योंकि मम्मी सोने से पहले दूध पिला देती, तो आज भी वही चीज़ काम करेगा। और ऊपर से जो ना तुम इसका एक पता नहीं कुछ अजीब सा साइंस है कि जब तुम दूध पी के सोते हो तो तुम्हारा अच्छा नींद आता है। तो ये तुम ट्राई करके देखना, थोड़ा सा ही दूध पीना, ज़्यादा ज़्यादा मत पीना, ठीक है? और ऊपर से ये भी है कि एक स्लीप स्लीप रिचुअल्स जो होते हैं, वैसे मुझे नहीं पता था कि ये क्या होता है, लेकिन मैं जब देखा एक आदमी का वीडियो, तो उसने बताया था कि स्लीप रिचुअल क्या होता है। तो शाम सोने से पहले तुम क्या-क्या करते हो? तुम अपना शेड्यूल बनाते हो ना कि सोने से पहले मैं अपना जर्नलिंग कर लूँगा, फिर ब्रश करके पैर हाथ धो के सोता हूँ रोज़। तो ये तुम्हारा स्लीप रिचुअल हो गया। जो तुम सोने से पहले क्या-क्या काम करते हो, वही तुम्हारा स्लीप रिचुअल हुआ। तो तुम सोने से पहले मैं तो सोने से पहले पैर हाथ धोता हूँ, फेस वॉश करता हूँ, और थोड़ा-सा बुक को जो है ना मतलब रिवीज़न करता हूँ, नोट्स पढ़ के, और उसके बाद अपना जर्नलिंग करता हूँ और मेडिटेशन करके सो जाता हूँ। ये मेरा है स्लीप रिचुअल। तुम्हारा क्या होता है वो तुम अपने पे डिपेंड करता है। लेकिन स्लीप रिचुअल होना चाहिए, क्योंकि स्लीप रिचुअल से क्या होता है कि तुम्हारा दिमाग को लगता है कि अब सोने का टाइम हो गया, कि तुम ये सब काम करते हो तभी जब तुमको सोना रहता है। तो तुम्हारे दिमाग को पता होना चाहिए कि तुम कब सोते हो। और एक और चीज़ ये भी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक ही टाइम पे सो, एक ही टाइम पे उठो। अगर तुम कभी 8 ही बजे सो जाते हो और 4 बजे सुबह में उठते हो, या फिर कभी सोते हो 12 बजे या फिर डायरेक्ट 8 बजे सुबह में उठते हो, या फिर कभी-कभी 2-3 बजे सोते हो। मतलब ऐसा है कि फिक्स टाइमिंग नहीं है कि कभी भी सो जाते हो। तो वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को ये एक पैटर्न चाहिए, पैटर्न पकड़ना है कि तुम्हारा दिमाग पैटर्न नहीं पकड़ पाता है कि तुम कितना टाइम पे असली में इसको जो है ना इस आदमी को नींद दिलवाना है। अगर तुम एक ही टाइम पे सोते हो ना, एक ही टाइम पे उठते हो, तो तुम्हारा दिमाग एक पैटर्न पकड़ लेता है कि इतना बजे सोता है तो उतना बजे ही तुमको नींद आएगा। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तुम ट्राई करके देखना। और ये भी है कि एक बहुत ही बोरिंग सा चीज़ मैं बताता हूँ कि मेडिटेशन करके सोने से जो है ना एक अच्छा पता नहीं कुछ होता है, अच्छा चीज़ होता है। मैं क्या करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन करते-करते ही मुझे नींद आ जाता है और मैं सो जाता हूँ। तो ये चीज़ जो है ना अच्छा होता है, पता है? और एक और चीज़ ये है कि उठते मात्र तुम अगर जैसे किसी को प्रॉब्लम है कि वो सही से टाइम पे उठ नहीं पाते, सही टाइम पे उठ नहीं पाते, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो जो है ना सो उठते से उठते मात्र ही कुछ खा ले, तो तुम्हारा दिमाग को लगेगा कि ये उठते मात्र कुछ खाता है, तो तुम जो है ना उठते मात्र कुछ भी ब्रश कर लो। जैसे ब्रश करते तो तुम्हारा नींद खुल जाता है ना, क्योंकि बचपन से आदत पड़ा है कि जब उठते हैं तो ब्रश करते हैं, तो तुम अगर 2 बजे रात में सोया रहोगे और ब्रश कर लोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग अचानक से उठ जाएगा, उसको लगेगा कि अब उठने का टाइम हो गया है। ये होता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म कर